किसी ने आप सभी के लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ यूपीएससी आईएएस से रिलेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आप लोग को यूपीएससी आईएएस सिलेबस से है, मैं आज इसको कवर करने वाला हूँ। यानी कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम होंगे और कौन कौन से पैटर्न से होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम होंगे और कौन कौन से पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें क्वालिफाई कर, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो आज किसी कारणवश कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ और आप लोग बने रहिए क्लास में। तो आज हम लोग यूपीएससी सिलेबस है ना, हमारा मेन फोकस क्या है, यूपीएससी सिलेबस कि यूपीएससी में कितने सिलेबस होते हैं और कितने टर्म्स में एग्जाम लिए जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, यूपीएससी सिलेबस आईएएस के लिए, आईएएस के लिए लिखा हुआ है यूपीएससी सिलेबस। आईएएस मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस का फुल फॉर्म, आई फॉर इंडियन, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एस फॉर सर्विस। यह फुल फॉर्म होता है आईएएस का। एंड आईपीएस जो होते हैं, आईपीएस इसका होता है इंडियन पब्लिक आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पब्लिक, होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। यूपीएससी आईएएस से जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उस लिखा हुआ है और क्या कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आईएएस का जो एग्जाम होता है, आईएएस का जो एग्जाम चरणों में होता है, कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। पहला फर्स्ट में क्या आएगा, प्रीलिम्स आएगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, परीक्षा। एंड थर्ड हमारा इंटरव्यू, इट मीन साक्षात्कार, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे इंटरव्यू, इट मीन कहने का मतलब यह है कि हमारा पैटर्न होगा, जो एग्जाम होंगे वह कितने चरणों में होंगे, 3 चरणों। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरा हमारा रहेगा क्या, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो अब हम इसमें सब प्रीलिम्स से कितने है ना, जो हमारे होंगे वो क्या है, और प्रारंभिक परीक्षा में क्या होते हैं वो सबसे पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग मेंस पे आएंगे एंड लास्ट ऑफ इंटरव्यू। तो हम लोग यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो 2023 का जो टारगेट है, उसमें जो आने वाले स्टूडेंट लोग हैं उनका 28 मई 2023 से फर्स्ट का एग्जाम होगी, है ना। कितने से, 28 मई से एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। जो लोग 2023 में यूपीएससी देने वाले हैं, जो आईएएस की एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स के बारे में, कि प्रीलिम्स में क्या क्या आते हैं, इसे प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या इसके मार्क्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं,
नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि प्रीलिम्स जो होते हैं, प्रीलिम्स में 2 तरह के पेपर होते हैं। कितने पेपर देने पड़ते हैं हमें? 2 पेपर देने पड़ते हैं। पहला जीएस फर्स्ट, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को हम लोग क्या कहते हैं? सी सेट कहते हैं। जीएस पेपर 2 को हम लोग सी सेट भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वह 2 एक ही दिन परीक्षा ली जाएगी। दोनों क्या होगी? एक ही दिन परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम लोग का जीएस पेपर फर्स्ट, तो जीएस पेपर फर्स्ट में क्या होगी, उसमें कुल मार्क्स जो होंगे वो देखेंगे, कुल क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, कितने पे पास होंगे, कितने कट ऑफ बनेंगे, क्या होंगे, वो सारी चीजें आज हम लोग प्री में देखने वाले हैं, यानी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में देखने वाले। तो देखेंगे कि सबसे पहले जीएस पेपर 1 में जो है 200 मार्क्स की क्वेश्चंस होती है। 200 मार्क्स की हमारी क्वेश्चन होगी, है ना। उसके बाद जो 200 मार्क्स की क्वेश्चन उसमें होंगे, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? ऑलराउंड 1 होंगे, यानी कि 100 प्रश्न पे 200 नंबर वाले हैं, यानी कि पर क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 2 मार्क्स के हो जाएंगे। पर क्वेश्चन में 2 मार्क्स के पर क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो 200 मार्क्स की रहती है एग्जाम, वो मिलेंगे। अब क्या होते हैं, ये तो आपने देखे 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाँ, प्री का टेस्ट पेपर फर्स्ट है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/, ये होते हैं निगेटिव, 1/3 क्या निगेटिव है, यानी कि आपने जो क्वेश्चन बनाया उसमें जाते हैं, यानी कि आपने 3 नंबर से पहले तो यहाँ पे ये चीज देखो आप, सबसे पहले ये चीज देखो आप कि मान लो चलो कि आपने राइट आंसर किया, इट मीन मान लो चलो कि आपने राइट आंसर किया 1, आपने अगर राइट आंसर किया मान चलो कि 80, ठीक है, आपने राइट आंसर कितना किया? 80, ठीक है, और आपने रॉन्ग आंसर बना दिया, ठीक है, आपने रॉन्ग 20, हो गए ना 100 क्वेश्चन, ऑल राउंड कितने हो गए क्वेश्चन? हो गए 100 क्वेश्चन हो गए ना। तो आपने 80 और रॉन्ग कितना बना दिया आपने? 20, ठीक है। मेरिट बनेगा आपका, जो मेरिट बनेगा वह क्या होगा? 20 निगेटिव का। पहला चीज देखो कैसे बनेगा जो, और कैसे कटेगा। तो 1/3 मैंने बताया ना आपको, 1/3 यहाँ लिखा है ना, 1/3। तो जितने आपने गलत किए हैं, यानी कि आपने 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई 1/3, है ना। तो 3 7 जा 7, 1 अप्रोक्स लेकर ही चलेंगे, है ना। 1 लेकर हम लोग 1 अप्रोक्स लेकर चलेंगे क्योंकि 1/3, इसीलिए हम लोग इसे 7 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो अब एक्यूरेट आंसर आएगा, हमारा जो अब एक्यूरेट आंसर आएगा ना, क्या होगा? एक्यूरेट आंसर जो आएगी, और हमारा जो आएगा क्या होगा? एक्यूरेट जो हमारा राइट आंसर आएगा, जिसपे हमारी मेरिट है,
इसमें हमारी मेरिट बनने वाली है ना, वो क्या होंगे 80 में से जो हमने 80 राइट किया था, जो हमने 80 क्वेश्चन सही किया था, उसमें से हम लोग 7 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 7 को माइनस कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ कारणवश से वो चला गया था लाइट, इसीलिए मैं हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी सिलेबस के बारे में। यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि 2023 का जो टारगेट लेकर चले हैं, कुछ लोग 2024 का टारगेट है किन्हीं का, 2025 का है ना। तो हम लोग उस चीज से रिलेटेड आज कवर करने वाले हैं कि क्या है नहीं है, उससे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे आईएएस के सिलेबस के बारे में, यूपीएससी सिलेबस के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि 2023-24 जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट है। सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप सिलेबस नहीं जानते हो तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कौन से पेपर ऑप्शनल पेपर हैं, कौन से पेपर लैंग्वेज हैं, कौन से पेपर एसए का होते हैं, एसए का मार्क्स मिलता है नहीं मिलता है, प्री का मार्क्स ऐड होता है कि नहीं होता है, हम कैसे प्री को क्वालिफाई करेंगे, प्री को क्वालिफाई करने पर मेंस में कैसे जाएंगे, तो मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने लोग का मार्क्स मिलता है, कितने का मेरिट बनता है, कट ऑफ क्या होता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, बट आप लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो कि हमारी यूपीएससी से रिलेटेड है वो आप लोग को बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ चीजें जिसमें आप लोग को यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं वो पता चल जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो यूपीएससी आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, उन सभी के लिए एक ही पैटर्न होते हैं और वो है यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये हर साल फरवरी के महीने में दिया जाता है इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ओके, तो अभी फरवरी का मंथ चल रहा है और फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि हम अप्लाई कर लेते हैं और प्री का एग्जाम देने भी चले जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो फॉर्म अप्लाई होते हैं वह 10 लाख 11 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं यूपीएससी में, है ना। तो आप ये सोचिए कि 10 लाख 11 लाख फॉर्म अप्लाई होने के बावजूद भी सारे के सारे लोग प्री में ही क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, प्री में ही आखिर सिलेक्शन उसका क्यों नहीं हो पाता है। लगभग लगभग
जिसमें से 10 लाख में से मात्र 2000 5000 लोग ही जो है प्री का क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस में पहुंचते हैं। तो आखिर कुछ तो रीजन होगा। तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है उनके पास कि उनको यूपीएससी का सिलेबस ही नहीं पता होता है। यूपीएससी का सिलेबस पता नहीं होता है तो कैसे क्वालिफाई करेंगे आखिर, है ना। और तो हम लोग उसी पे देखेंगे आज की यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने तरह से एग्जाम लिए जाते हैं, कितने चरण होते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करें यूपीएससी आईएएस की, यानी कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसमें आपको 3 चरण में एग्जाम दिए जाते हैं। कितने चरण में? 3 चरण में एग्जाम दिए जाते हैं। पहला चरण जो होता है वह प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है। दूसरा चरण जो होता है वह मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा होती है। और तीसरा जो हमारा एग्जाम होता है वह इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होता है। अगर हम प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे तभी हम मेंस में पहुंचेंगे, और मेंस को क्वालिफाई करेंगे तभी हम लोग इंटरव्यू में पहुंचेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मेंस के ऊपर। मैं आप लोग को इसमें क्लास भी करवा रहा हूँ, स्पेशली प्रीलिम्स का, स्पेशली मैं प्रीलिम्स का क्लास भी करवा रहा हूँ। इसमें सी सेट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, नंबर एबिलिटी, माइंड मेकिंग, ये सब जो है वो मैं आप लोग को करवा रहा हूँ क्लास। और ये हमारी न्यू बैच स्टार्ट हुई है, तो आप लोग इसमें ज्वाइन होइए और अच्छे से क्लास कीजिए। इसमें मैं आप लोग को प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स भी क्या होती है, 2 चरणों में उसका भी एग्जाम होता है। पहला जीएस पेपर फर्स्ट एंड जीएस पेपर 2, दूसरा जो क्या हुआ जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को हम लोग सी सेट भी कहते हैं। जीएस पेपर 2 क्या कहते हैं? सी सेट भी कहते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, और जीएस पेपर 2 यानी सी सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्या क्या आते हैं उसमें और क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीएस पेपर फर्स्ट जो है वह कितने मार्क्स का होता है। सबसे पहला तो ये ध्यान दीजिए आप, ये जो दोनों एग्जाम जो है, ये जो दोनों एग्जाम जो है वह एक ही दिन में देने होंगे आपको, एक ही दिन में। 2-2 घंटे की एग्जाम होती है, 2 घंटे इसमें देने होंगे जीएस पेपर फर्स्ट में, एंड 2 घंटे आपको जीएस पेपर 2 यानी कि सी सेट में देने पड़ेंगे। यानी कि एक दिन में आपको 4 घंटे की एग्जाम होगी यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर हम बात करें जीएस पेपर फर्स्ट की, तो जीएस पेपर फर्स्ट जो है वह क्या होते हैं 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट में 200 नंबर रहेंगे। कितने नंबर रहेंगे? 200 नंबर रहते हैं। और क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें 100 यानी 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 100 क्वेश्चन रहते हैं। उसको ना हम लोग बात करते हैं कि तो नंबर कितने मिलते होंगे पर क्वेश्चन पे, कितने नंबर मिलते होंगे? तो पर क्वेश्चन पे हमें 2 नंबर मिलते हैं। यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो हमें 2 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन सही बनाएंगे तो 4 नंबर मिलेगा, 4 क्वेश्चन सही बनाएंगे तो 4 दूना 8 नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट में अगर 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200, यानी कि 2 गुना मार्क्स होंगे। तो पर क्वेश्चन कितने हो गए? 2 मार्क्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या होते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होती है? निगेटिव मार्किंग भी होती है। इट मीन्स कि अगर आप सही क्वेश्चन बनाते हो और उसमें आप गलत क्वेश्चन करते हो तो आपको गलत क्वेश्चन के कारण आपको निगेटिव किया जाएगा, यानी कि दंड के रूप में आपके जो सही नंबर है उसमें से कुछ नंबर काट लिया जाएगा। होता है ना। यानी कि मान चलो कि कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन। देखो कैसे समझाता हूँ।
वो ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चंस कितने हैं? 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने हमने अटेम्प्ट किया? मान के चलो कि 70। राइट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किया हमने? 70 राइट क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है ना। और रॉन्ग हमारे कितने हो गए? 30 हो गए ना। हमने टोटल का टोटल 100 क्वेश्चन बनाया, टोटल का टोटल हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, अटेम्प्ट करके आया, जिसमें से जब उसका रिजल्ट निकला तो पता चला कि 70 क्वेश्चन मेरा सही था और 30 क्वेश्चन हमने गलती कर दिया। तो क्या होता है कि 30 क्वेश्चन तो आपने गलती कर दिया है ना, तो इसकी तो सजा मिलेगी आपको। क्या मिलेगी आपको? इसकी सजा मिलेगी, दंड मिलेगी। आपने गलती बनाया ना, इसलिए आपको इसकी सजा मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे सजा कैसे मिलती है वो देखिए, है ना। यहाँ पे आपको सजा कैसे मिलती है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है जो, तो क्या मिलेगी आपको? सजा तो मिलेगी भाई, गलती बनाया, सजा तो कौन भुगतेगा? आप ही भुगतोगे ना। तो क्या सजा के रूप में क्या मिलता है कि आपके राइट मार्क्स में से जो सही नंबर होते हैं उसमें से आपके नंबर को काट लिया जाता है। कितना? 1/3। तो आपने गलत कितना किया? तो आपका जो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट जो आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट जो आएगा, तो आप गलत आपने कितना किया? 30। कितना गलत किया? 30 गलत किया आपने, तो 30 में से आपको 1/3 मार्क्स से काट लिया जाएगा, है ना। तो कितना? कितने टाइम्स? 10 टाइम्स, यानी कि 10 नंबर आपका सही में से काटेगा। तो आपने कितना नंबर सही बनाया था? 60, सॉरी 70। 70 आपने सही किया और गलती कर दिया था 30, जिसमें से 10 आपका कट जाएगा। कितना कटेगा? 10 नंबर आपका कटेगा। 1/3 के हिसाब से आपका 10 नंबर काट लेगा, है ना। तो आपने बनाया था कितना? 70, ठीक है। कितना बनाया था? 70। कितना आपको नंबर कटेगा? 10। 10 नंबर कट लेगा, यानी कि माइनस कर देगा आपका सही में से। तो आपका कुल मार्क्स कितना हो जाएगा? 60। आपका कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 60 मार्क्स हो जाएंगे। यानी कि आपने बनाया था 70 क्वेश्चन, सही बनाया था। ये जो 10 नंबर कटा ना वो आपका सही नंबर काट लेता है। आपका जो सही बनाए हो वही नंबर कट रहा है आपका, और कहीं से नहीं। क्यों? क्योंकि आपने गलत में तो बनाया, तो उसकी सजा मिली आपको। आपका सही में से काट लिया नंबर, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जितना कम से कम आप गलती करो। सोचो कि गलती आप करोगे नहीं, इट मीन्स जो आपको नहीं आता हो उसे आप छेड़ो ही मत, उसे आप बनाओ ही मत, है ना। उसे आप क्या करो? बनाओ ही मत। क्योंकि अगर बनाते हो तो मान चलो कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आप फिर भी उसे जबरदस्ती बना दिया, तुक्का मार दिया, जैसे तैसे लिख दिया, और वो जो कि बहुत ही खराब है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि जो भी हमारे पास मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? 60 आएंगे। तो जितना अच्छे से अटेम्प्ट करो, ज्यादा अटेम्प्ट करो, बट निगेटिव से ध्यान में रखते हुए, और गलत क्वेश्चन को आप न छुए। इट मीन्स अगर आप नहीं बनाओगे उस क्वेश्चन को उसका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपने गलत बना दिया तो नंबर कटेगा, और राइट बनाए तो राइट है ही। तो सेम यहाँ पे जो ही होते हैं कि 1/3 क्या होते हैं? निगेटिव मार्किंग होते हैं। 1/3 निगेटिव मार्किंग होते हैं।
अब जो तो आप लोग का मेरिट बनेगा वह आपको जीएस पेपर फर्स्ट से ही बनेगा। मेरिट जो आपका बनता है मेंस के लिए जो मेंस है मुख्य परीक्षा है, इसके लिए जो आपका मेरिट बनेगा वह इस पे बनेगा। प्रीलिम्स के जीएस पेपर फर्स्ट के आधार पर आपका मेरिट तय किया जाएगा कि आप मेंस का एग्जाम देने लायक हो अथवा नहीं। अगर ये आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप मेंस में नहीं जाओगे। हालांकि इसका मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होगा, मार्क्स क्या होगा रिजल्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन मेरिट बनता है इस पे। जीएस पेपर फर्स्ट है, प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट में आपका मेरिट बनेगा, तभी आप मेंस में जा पाओगे। तो इसके लिए आपको कितने कम से कम चाहिए, कम से कम आपको 45% चाहिए, है ना। कम से कम आपको 45% चाहिए, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। अगर 45% से कम आता है तो आपका नहीं हो पाएगा। मेरिट इस पे बनती है, ये सिर्फ मेरिट के लिए है, क्वालिफाई करने के लिए मेरिट है, और इसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ऐड नहीं होता इसका मार्क्स, है ना, लेकिन पास होना जरूरी है। अब आते हैं जीएस पेपर 2, प्रीलिम्स का ही जीएस पेपर 2, जिसे हम लोग सी सेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी क्या होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं 200 मार्क्स इसमें भी मिलते हैं, और इसमें क्वेश्चन कितने रहते हैं 80 क्वेश्चन। आप लोग सोचो, जीएस पेपर 1 में भी 200 मार्क्स, जीएस पेपर 2 सी सेट का उसमें भी 200 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जीएस पेपर फर्स्ट में आपको पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं, और जीएस पेपर 20 सी सेट में आपको जो है पर आपको मिल रहे हैं कितने 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि 2.5 नंबर एक क्वेश्चन पे सही करने पे मिलेगा, है ना। उसके बाद जीएस पेपर फर्स्ट जो है वो सिर्फ आपको मेरिट बनाने के लिए है, इसी मेरिट पे आप मेंस में जाओगे। ये सिर्फ आपको जीएस पेपर 2 में आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए, कितने 33%, है ना। 33% अगर आपको मार्क्स आते हैं सी सेट में तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो यहाँ से भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और जैसा मैंने बताया आप लोग को जीएस पेपर फर्स्ट के लिए कितने चाहिए, हमें 45% मार्क्स चाहिए, तभी हम मेंस के लिए आएंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। और दोनों एग्जाम जो है यानी कि प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट एंड जीएस पेपर 2 यानी कि सी सेट, दोनों का एग्जाम एक ही दिन में होगा और 2-2 घंटे की होगी। इट मीन्स कि 4 घंटे आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, बीच में आपको ब्रेक मिलती है थोड़ी देर के लिए, है ना। इट मीन्स पहले आपका जीएस पेपर 1 का एग्जाम होगा 2 घंटे, फिर आप लोग को आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपको ब्रेक मिलेगा, उसके बाद फिर आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम जीएस पेपर 2 यानी सी सेट के लिए, जिसमें आपको 2 घंटे फिर उसमें लगेंगे, उसके बाद ही आपका रिजल्ट चेक किया जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा होगा, दोनों 2-2 घंटे की क्वेश्चन, 200 नंबर का मार्क्स मिलेगा, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, और सी सेट में पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। अब बात करते हैं हम लोग मेंस की। क्या है हम लोग का मेन फोकस जो है वह रहेगा मेंस के ऊपर, मेन फोकस मेंस के ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर हमने मेंस कंप्लीट कर लिया, याद रखिएगा आप लोग कि अगर मेंस कंप्लीट कर लिए आप तो ये प्रीलिम्स एग्जाम आप ऑटोमेटिक कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स जो है वो एमसीक्यू रहते हैं, है ना। एमसीक्यू रहते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के बदले में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और उसी 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन चुनकर, जो आपको लगे कि आंसर सही है उसे चुनकर आप कलर कीजिए, उसे बनाइए, ठीक है। मेन हमारा फोकस किस पे रहेगा, मेंस के ऊपर रहेगा। अब देखिए मेंस के बारे में, ठीक है। अगर लिखना हो तो यहाँ तक पहले आप लोग लिख सकते हैं जनरली,
ना, क्योंकि ये अभी सिर्फ हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। समझिए कि एक मूवी चल रही है और मूवी का ये हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। मूवी का क्या है, ये सिर्फ ट्रेलर है, इसके अंदर का पिक्चर अभी बाकी है। मतलब बहुत सारे चीजें हैं, जीएस पेपर फर्स्ट से रिलेटेड, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, ये सारे के सारे हम लोग डीपली फिर जानने की कोशिश करेंगे। ये भी आप लोग लिख सकते हो इसको, नहीं तो फिर समझने के लिए आप लोग समझ सकते हो। ओके, लिख सकते हो 1 मिनट में। प्रीलिम्स एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा 2 चरणों में होगी, एक जीएस पेपर फर्स्ट एंड दूसरा सी सेट यानी जीएस पेपर 2। जीएस पेपर फर्स्ट एंड जीएस पेपर 2 दोनों का मार्क्स सेम रहेगा, 200 नंबर 200 नंबर का। जीएस पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि जीएस पेपर 2 यानी सी सेट में 80 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट पेपर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, और जीएस पेपर 2 यानी सी सेट के लिए पर क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, 2.5 मार्क्स। दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, दोनों में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। जीएस पेपर फर्स्ट में भी नेगेटिव मार्किंग है और जीएस पेपर 2 में भी यानी सी सेट में भी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कैसे आप लोग को होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो नेगेटिव मार्किंग के बारे में, है ना। यहाँ पे देखिए, मान के लो कि जीएस पेपर फर्स्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, वीडियो नहीं दिख रहा। क्या कर रहे हो आप लोग, जीएस पेपर फर्स्ट का आपने एग्जाम दिया, ठीक है। जीएस पेपर फर्स्ट का आपने एग्जाम दिया और आपने सॉल्व किया टोटल 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, है ना। यानी कि अटेम्प्ट भी आपने कर लिया, 100 क्वेश्चन को क्या कर लिया आप लोग, अटेम्प्ट भी कर लिए हो। तो अब क्या होगा भाई, बना तो लिया आपने, लेकिन आपका क्या हो गया कि आपने 100 क्वेश्चन तो बनाया, लेकिन सही हुआ कितना, राइट आंसर कितना किया आपने, 70 किया, और रॉन्ग तो आप रॉन्ग बनाओगे बाबू तो आप लोग को तो नंबर कटेगा, सजा मिलेगी इसके लिए। तो सजा कैसे मिलेगी, 1/3 के मार्क्स पे आपका नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि 30 आपने गलत बनाया तो 30 से मल्टीप्लाई 1/3 यानी 30 को 1/3 से गुना करोगे तो 10 आते हैं। यानी कि आपने जो 70 नंबर सही बनाया था, 70 आंसर आना चाहिए था, लेकिन 10 नंबर आपका सही में से काट लिया, तो आपका कुल कितना बचा, 60। 10 नंबर तो आपके फालतू में गए, बनाया आपने सही लेकिन फालतू में चला गया गलती करने के कारण। तो आप लोग ध्यान रखना है क्या कि गलती ना करें, जो क्वेश्चन नहीं आता हो उसे आप ना बनाए, उसे छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, सेम इसमें भी होता है पेपर 2 सी सेट में भी। अब हम लोग आते हैं मेंस में देखेंगे, ठीक है। तो मेंस में आप लोग याद रखिएगा कि मेंस में टोटल 9 पेपर के एग्जाम देने पड़ते हैं। टोटल कितने पेपर के एग्जाम देने पड़ेंगे, 9 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, और हर एक पेपर के लिए आप लोग को 3 घंटे मिलेंगे। सोच लो कितने घंटे हो रहे हैं, 9 या 27 घंटे, एक दिन पूरा एग्जाम लेगा, है ना। तो जी मेंस में आप लोग को 9 पेपर के एग्जाम देने हैं, जिसमें से 7 पेपर का ही आपको नंबर मिलेगा, बाकी 2 पेपर का आपको नंबर नहीं मिलेगा। सिंपल बात है। क्या होता है, ये तो पहला क्या है हमारा कि प्री है, प्री में भी मुझे पास करना जरूरी है, लेकिन नंबर मिलेगा ही नहीं, पास करना तो है ही। और मेंस क्या है, मेंस में भी 9 पेपर का एग्जाम होगा, इसमें से उसमें भी 2 पेपर का नंबर नहीं मिलेगा, 7 ही पेपर का नंबर मिलेगा। बताओ, यानी कि 4 पेपर का मेरा नंबर चला जाएगा। एग्जाम देना है, पास तो करना है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल कर गए तो आप ऑटोमेटिक बाहर निकल जाओगे एग्जाम से, चाहे वो प्री में फेल हो
चाहे वो मेंस में फेल हो, मेंस के किसी भी सब्जेक्ट में 9 पेपर में से कोई सही पेपर में अगर आप फेल हो गए तो आउट। इसलिए हर एक पेपर को पास करना जरूरी है। क्वालिफाइंग पेपर है उसे भी पास करना है, और जो हमारा मेन पेपर है उसे भी पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो 9 पेपर है वो कौन कौन से पेपर होंगे, फिर 9 पेपर में कौन कौन से पेपर होंगे, फिर उसके बारे में जानेंगे कि और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट पेपर में कौन आएगा, सेकंड पेपर में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा, फोर्थ में कौन आएगा, 5 में कौन आएगा, 6 पेपर में किस कौन से सब्जेक्ट के बारे में चर्चा होगी, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगर लिख लिए हैं आप लोग तो लिख सही है, नहीं तो फिर लिख लीजिए, जो न्यू ज्वाइन किए होंगे वो लिख लीजिए। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो क्लास हमारा जो रिकॉर्डेड हो रहा है आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, हम लोग पहले आज ऊपर ऊपर नॉलेज रखेंगे, उसके बाद जो है फिर इसके अंदर का चलेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, मेंस, जो कि मेन फोकस हम लोग का मेंस पे रहेगा, वो देखना है ना। तो मेंस में हम लोग को देखना है क्या, कि कैसे मिलेंगे मार्क्स और कितने पेपर है, कौन कौन से पेपर है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा मेंस में, ठीक है, मेंस में आप लोग लिखिएगा क्या, लिखिए क्या लिखिएगा मेंस में आप लोग क्या, कि मेंस से 3 टाइप्स होते हैं। मेंस कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स से आपका मेंस होगा। कितने टाइप से, 3 टाइप से आपका मेंस होगा, है ना। अब कौन कौन से 3 टाइप से है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारा 3 टाइप से होंगे मेंस, उसमें फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमारा क्वालिफाइंग पेपर। क्या होगा, क्वालिफाइंग पेपर, है ना। क्वालिफाइंग पेपर, देखो समझते जाना, है ना। मेंस में 3 टाइप से आपका एग्जाम लेगा। कितने टाइप से, 3 टाइप से। फर्स्ट क्वालिफाइंग पेपर, है ना। सेकंड आप लोग का जो रहेगा वो रहेगा जीएस का रहेगा। सेकंड किसका रहेगा, जीएस का रहेगा। एंड थर्ड जो रहेगा वो आपका ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शनल का रहेगा। वो ऑप्शनल है ना, आपका ऑप्शनल का एग्जाम रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने के बाद ये 3 टाइप से तो आपका एग्जाम लेगा मेंस में। अब इसी में आपको 9 पेपर इंक्लूड किया गया है, जो कैसे किया गया है वो देखिए। तो क्वालिफाइंग पेपर जो है इसका मार्क्स हमें नहीं मिलता है, क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स हम लोग को नहीं मिलता है, सिर्फ हमें पास करने पड़ेंगे, इसका मार्क्स नहीं मिलता है, बाकी इसका और इसका मार्क्स हमें मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वालिफाइंग पेपर कितने प्रकार के होंगे। तो क्वालिफाइंग पेपर भी हम लोग का 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार से क्वालिफाइंग पेपर भी होंगे। कितने प्रकार से होंगे क्वालिफाइंग पेपर, 2 प्रकार से, है ना। पहला इंग्लिश का होगा, पहला क्या होगा,
इंग्लिश का एग्जाम होगा क्वालिफाइंग पेपर में, सबसे पहले इसका होगा, इंग्लिश का एग्जाम होगा, है ना। इंग्लिश के एग्जाम होने के बाद आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो भी लैंग्वेज रहेगा उस चीज का एग्जाम होगा। आपका जो लैंग्वेज रहेगा उस चीज का एग्जाम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्वालिफाइंग पेपर 2 टाइप्स होते हैं, एक इंग्लिश और एक लैंग्वेज। दोनों का मार्क्स जो होता है वह 300 होता है। 300 मार्क्स के होते हैं, सोच लो। 300 300 600, यानी कि 600 नंबर हमारा ऐसे ही चला जाएगा। तो पहला प्री में हमारा मार्क्स ऐसे जा रहा है 400, और यहाँ क्वालिफाई करने वाले जो पेपर है इंग्लिश और लैंग्वेज, इसमें हमारा मार्क्स ऐसे जा रहा है 600 मार्क्स, यानी कि 1000 मार्क्स कट। लेकिन पास करना दोनों में है। अगर आप इस पेपर में भी फेल हो गए तो बाहर हो जाओगे, या तो इस पेपर में फेल हो गए तो बाहर हो जाओगे। इसलिए ये पेपर को भी क्वालिफाई करना जरूरी है, और ये पेपर को भी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंस। ठीक है। इन दोनों के एग्जाम के लिए आप लोग को 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने? 3 घंटा इसमें और 3 घंटा इस पेपर में मिलेगा आपको। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर जीएस के बारे में। तो जीएस जो है आप लोग को, देखिए अब जीएस में कितने लेंगे, जो जीएस का 4 होते हैं, हालांकि कहते हैं ना 4। जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4, है ना। हम इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जीएस पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जीएस पेपर 3 में 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे क्लास में रहेंगे तो, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि मान चलो कि जीएस पेपर फर्स्ट में आपका आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो अब उसमें भी हम लोग क्या चर्चा करेंगे, तो सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिक्स कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, वो सारे चीजें हम लोग यहाँ पे अटेंड करेंगे। आज तो मैं आप लोग को सिर्फ सिलेबस समझाऊंगा, सिलेबस क्या होते हैं, और फिर क्लास जैसे चल रही है मॉर्निंग टाइम में और नाइट टाइम में वैसी क्लास चलेगी। धीरे धीरे पहले प्री को कंप्लीट करेंगे, फिर मेंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के ऊपर भी फोकस करेंगे कि आखिर इंटरव्यू किस तरह से होता है, और ऐसे उसमें भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो जीएस पेपर 2 जो है 1 2 3 4, इसमें जीएस में 4, और एक जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा आपका, एस से, यानी कि निबंध। इधर लिख लेता हूं मैं, है ना, यानी कि निबंध क्या रहेगा आपका, निबंध। अब कितने हो गए, 5, है ना, कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद जो है और भी आते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि और क्या आते हैं। ठीक है, 5 हो गए ना। अब हम लोग का क्या है, ऑप्शनल है ना। अब ऑप्शनल में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शनल में क्या क्या आते हैं। ठीक है, देखो कितने टोटल हो गए पेपर, ध्यान दो पेपर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेपर हो गए ना। अब 2 पेपर और चाहिए, 8 और 9, 8 और 9, है ना, 8 और 9, ये 2 पेपर हम लोग को चाहिए। अब ये चारों जो है उसका मार्क्स कितने होते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पेपर लिख लेंगे कि 2 जो पेपर होते हैं वो कौन कौन से पेपर होते हैं, वैकल्पिक में, ऑप्शनल में जो 2 पेपर होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि वैकल्पिक विषय जो है उसमें 2 पेपर होते हैं, तो एक ले सकते हो, पेपर फर्स्ट और पेपर 2, पेपर फर्स्ट एंड पेपर
ठीक है। अब यहाँ पे पेपर फर्स्ट तो आप लोग देखो, पेपर 2 में तो नहीं, इस पेपर फर्स्ट के अंदर और इस पेपर फर्स्ट 2 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको पेपर फर्स्ट में क्या, आपको किसी एक चीज के बारे में बताना पड़ेगा। पहला कि आपका क्या सब्जेक्ट है। मान चलो कि आपसे पूछेगा कि आपका पेपर फर्स्ट में क्या देना चाहते हो आप, तो पॉलिटी, तो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ज्योग्राफी अगर लिया आपने तो ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। तो जो हमारा ऑप्शनल है वो हम चॉइस करके यहाँ पे पेपर फर्स्ट में दे सकते हैं, है ना। पेपर फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, अगर मान चलो कि किसी ने ले लिया मैथ, तो उसे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ बनाना पड़ेगा उससे। और किसी ने ले लिया हिस्ट्री, तो फिर शुरू से लेकर अभी तक का हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आ जाएगा उसको। ज्योग्राफी लिया तो ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे, किसमें, पेपर फर्स्ट में। और पेपर 2 जो रहेगा, पेपर 2 में आप लोग को आपका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका होगा। इट मीन्स मान चलो कि अगर आप हिंदी बोलते हो ज्यादा तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप उर्दू बोलते हो उर्दू से रहेंगे। हरियाणवी बोलते हो तो हरियाणवी से रहेंगे। यानी कि जो हमारा अनुसूची जो है, जो हमारा 22 लैंग्वेज है जो कि संविधान में उल्लिखित किया गया है 22 भाषा के बारे में, उस 22 भाषा में से आप कोई सा भी भाषा लैंग्वेज लेकर आप उसका एग्जाम दे सकते हो। यानी कि ये जो ऑप्शनल पेपर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट देख देता हूं, यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा और 2 में क्या रहेगा, लैंग्वेज रिलेटेड। क्या रहेगा, लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो होगा ना, टोटल 9 पेपर हो गए कि नहीं हो गए टोटल। अब यहाँ पे जो मार्क्स है ये तो 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। ये जो 4 पेपर है, ये 4 पेपर का मार्क्स आपको पर पेपर का 250 मार्क्स पे है। ये फर्स्ट का आप एग्जाम दोगे 250 नंबर, 2 का एग्जाम देगा 250 नंबर, 3 का एग्जाम दीजिएगा 250 नंबर, 4 का एग्जाम दीजिएगा जीएस का तो 250 नंबर। यानी कि टोटल कितना होगा, 1000 नंबर का एग्जाम होगा जीएस का। जीएस में 1000 नंबर का एग्जाम होता है। और जो हमारा निबंध जो है, इसे हम लोग एसे कहते हैं, अंग्रेजी में एसे कहते हैं। ये भी हमारा 250 नंबर का होता है और ये भी हमारा नंबर ऐड होता है। निबंध का भी नंबर क्या होता है, जुड़ता है, ऐड होता है। तो कितने हो गए, 1000 नंबर हो गए जीएस का और 250 नंबर हो गए निबंध का। 250 नंबर हो गए किसका, निबंध का, हो गए ना। और ये जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो भी 2 पेपर में होंगे और दोनों का मार्क्स जो है 250 250, दोनों का मार्क्स कितना होंगे 250 और 250। ये भी मार्क्स हमारा कैलकुलेट होगा, ऐड किया जाएगा मेंस में। तो 250 और 250 टोटल कितना हो गए, दोनों को मिलाकर 500 हो गए ना। तो 500 और ऐड कर लो, 500 नंबर और ऐड कर लो, है ना। 500 नंबर क्या कर लो और ऐड कर लो। तो अब इन तीनों को कैलकुलेट अगर हम करते हैं, अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो कितने मार्क्स आ जाएंगे हमारा कैलकुलेट करने पर, 1750 मार्क्स। कितने मार्क्स आएंगे, 1750 मार्क्स आएंगे। 1750 नंबर की हमारी वो एग्जाम होगी, इसकी मेंस की, है ना। निबंध जो है, निबंध हमारा जो है वह जीएस में ही आता है, ठीक है। जीएस से रिलेटेड नहीं है लेकिन जीएस में आता है, रिलेटेड है नहीं लेकिन उसी में आएगा, ठीक है। इसका अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, वो जरूरी है।
क्योंकि जो हमारा मेंस होगा वह 3 टाइप से में होगा। कितने टाइप में? 3 टाइप में होगा। और फर्स्ट टाइप जो है क्वालिफाइंग पेपर, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट इंग्लिश और लैंग्वेज का। सेकंड टाइप जो एग्जाम होगा वह जीएस का होगा। इसमें जीएस पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और निबंध ये सबका होगा, है ना। हेलो, अभी क्लास में थोड़ा बात मत करो। ठीक है, तो जो जीएस है उसमें 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 मिलाकर ये आएंगे जीएस में। और हमारा 3 टाइप का जो ऑप्शनल है उसमें 2 पेपर होंगे। समझ में आ रहा है? 3 टाइप जो ऑप्शनल है उसमें 2 पेपर। पेपर फर्स्ट में आपका जो सब्जेक्ट है आप जो चॉइस कर लो, और दूसरा पेपर जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, बंगाली, मराठी, जो भी आपका जो 22 लैंग्वेज है उस 22 लैंग्वेज से आपको एक चुन लेना, वही आपका रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य रूप से मेंस का पेपर्स हो गए टोटल। इसके बारे में हम लोग जाने हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या आते हैं, नहीं आते हैं। तो हमने देखा कि प्री देखा, प्री का मार्क्स नहीं मिला हमें। मेंस देखा, मेंस में जो क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स हमको नहीं मिलता है, मिलता है हमें यहाँ से 2 टाइप से, 2 और 3 टाइप जो है इसका मार्क्स हमको मिलता है। इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे, 7 पेपर है ना, 7 पेपर को ऐड करेंगे तो 1750 आ जाएगा। ठीक है, मेंस हमारे कितने हो गए? 1750। लिख लिए यहाँ तक? लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। डाउट है अगर तो आप लोग पूछ सकते हो कि क्या है, नहीं है जो, है ना। नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या, इंटरव्यू के बारे में, है ना। हाजिरा खातून कुछ एसएमएस किए हैं, देख लिया जाए। देख लिए, उनका भी सोल्यूशन हो गया है, देख लिए। और जो हमारा लास्ट स्टेज जो रहेगा वो क्या है? हमारा इंटरव्यू है। लास्ट स्टेज हमारा इंटरव्यू। जब हम लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही हम लोग इंटरव्यू में आएंगे, और इंटरव्यू भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का मार्क्स होते हैं 275। इंटरव्यू का भी मार्क्स मिलता है हम लोग को 275। यानी कि हमारा जो टोटल रिजल्ट निकलता है, टोटल रिजल्ट का जो मेरिट बनता है, रिजल्ट का जो टोटल मेरिट बनता है ना, वह मेंस का जो कुल मार्क्स है, मेंस का टोटल मार्क्स ऐड करके और इंटरव्यू का टोटल मार्क्स ऐड करने पर जो मार्क्स आते हैं 225, 2025, इसी पे हमारा मेरिट बनता है और इसी पे हमारा सिलेक्शन होता है। इसी पे क्या होता है? हमारा सिलेक्शन होता है। समझ आ रहा है? तो अब कहने का मतलब ये है कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 1000 लोग को नौकरी होती है। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है, प्री कैसे क्वालिफाई करना है, मेंस में कैसे क्वालिफाई करना है, वो चीजें आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आईएएस का पोस्ट हम लोग को कैसे मिलेगा। आखिर 2025 में है, 2025 में से हम कितना नंबर लाएंगे कि हम आईएएस बन जाएंगे? 2025 में से कितना नंबर लाएगा कि मेरा पोस्ट जो है वो आईएएस का मिलेगा? अगर उतना नहीं ला पाए तो क्या होगा? तो 2025 का आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे? 1 जा 1, 0 है तो 0, और 1012 लगभग, है ना। 12-13 ले लो, 0.5 आ सकता है इस तरह से। तो 1012, यानी कि अगर हम 1000 तक नंबर लाते हैं मेंस
और इंटरव्यू दोनों को कैलकुलेट करके 1000 तक अगर हम नंबर ले आते हैं तो हमें IAS की पोस्ट मिल जाएगी। यानी कि मान चलो लिख लो हमने आप लोग, मैं मिटा देता हूं थोड़ा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 900 से लेकर 1000 तक नंबर लाते हो, इतना नंबर, इतना मार्क्स चाहिए हमको, है ना, इतना मार्क्स आएगा तभी हमें IAS की पोस्ट मिलेगी। अगर इससे कम रहेगा, इससे कम रहेगा यानी कि 800 रहेगा, है ना, तो हमें IPS की पोस्ट मिलेगी। इससे कम रहेगा तो हमें IFS की पोस्ट मिलेगी। इस तरह से हमारी पोस्ट की रैंकिंग होती है ना। यानी कि टोटल हमें 1000, यानी कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का मेन टारगेट है IAS, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए कम से कम 1000 नंबर, 1000 मार्क्स बहुत जरूरी है। उतना आएगा तभी हम लोग सक्सेस रहेंगे। तो हमें थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है। समझा रहे हैं यहाँ तक? तो हमने देखा कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स को होते हैं और क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है सभी लोग का? और कोई डाउट है तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, या तो मैसेज कर लो, मैसेज देख लूंगा मैं, है ना। या फिर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग देखो, बताओ। देखो आप लोग का जो एसे होता है ना, देखो अभी हमने लिखाया था आप लोग को एसे, यानी कि निबंध, ठीक है। निबंध आप लोग को लिखाया था, रह गया था उसमें, है ना, नहीं लिख पाए मैंने उसमें। निबंध जो हम लोग का है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, निबंध भी आप लोग को 2 पेपर है। निबंध में भी क्या आप लोग को पेपर 2 देने होते हैं, है ना। पेपर फर्स्ट और पेपर 2, निबंध भी 2 होते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर 2, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को। आज हम मैंने सिलेबस बताया है सिर्फ, ये सिलेबस क्या होते हैं, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, प्री हम लोग चल रहे थे ना, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो प्रीलिम्स लिखेंगे हेडिंग में, प्रीलिम्स, PRILIMS, है ना, देख लेंगे। प्रीलिम्स से लिख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग को प्रीलिम्स में कितने 2 है, एक GS1 और एक सी सेट, है ना, GS1 और सी सेट, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि GS1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, GS1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रीलिम्स जो है, अब प्रीलिम्स में हम लोग देखेंगे GS के बारे में कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन से आते हैं, है ना। अब ये ये पेपर वीडियो नहीं जो है आती। क्या,
देखिए ठीक है, इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट आएगा वह हिस्ट्री आएगा। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, है ना। हिस्ट्री आएगा जी, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉला क्या आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, है ना। उसके बाद साइंस आएगा आपका, साइंस आएगा। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर, 1 2 3 4 5 6। स्पेशली हम लोग को 6 ही देखना है, स्पेशली हम लोग को ज्यादातर 6 ही देखना है, ठीक है। तो 6 होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर, है ना। ये देखेंगे हम लोग, करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। वीडियो तो चल रहा है, सब लोग का वीडियो ऑन है ना, मतलब कि वीडियो शो कर रहा है ना सब लोग को। यस यस। हाँ, सब लोग का वीडियो तो शो हो रहा है, हमारा से वीडियो शो हो रहा है, मैं भी ओपन किया हुआ हूँ, है ना। वीडियो शो हो रहा है, सब लोग का वीडियो चल रहा है, ठीक है। वीडियो दिखा रहे हैं ना सब लोग को। अगर किन्हीं का वीडियो अगर बंद हो गया हो किसी कारणवश नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, है ना, तो अपना थोड़ा सा चेक कर लें, देख लें फिर से, ठीक है। बाकी तो इधर सब कुछ सही है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स देख रहे थे हम लोग, तो प्रीलिम्स में जीएस 1 में देखना हम लोग को क्या, 6 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट देखने हैं, 6 सब्जेक्ट देखने हम लोग को खासकर, ठीक है। हम लोग को खासकर 6, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स, इतने देखने हैं हम लोग को, ठीक है। इसका जो हमारा सी सेट है, सी सेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। सी सेट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सारे एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, बट देखें हम लोग सी सेट में पहला रीजनिंग, पहला क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है वह हमारा मैथमेटिक्स हो जाएगा, यानी कि मैथ क्या होगा इसको, मैथ का दो, मैथमेटिक्स इट मींस मैथ, है ना। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन, डिसीजन मेकिंग वो आएगा हमारा, है ना। डिसीजन मेकिंग के बाद हमारा क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, और क्या आएगा, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। यानी कि जो जीएस पेपर 2 है जिसे हम लोग सी सेट कहते हैं, तो सी सेट में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 लगभग, ठीक है। यानी कि रीजनिंग, मैथ, डिसीजन मेकिंग, तार्किक विचार, किसी चीज का डिसीजन कैसे लिया जाए उसके बारे में,
इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि विचार विमर्श करना, है ना, वो सारी चीजें आएंगे सीसेट में। और जीएस पेपर फर्स्ट है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर, इतने सब्जेक्ट आएंगे। अब आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये जो हिस्ट्री है, तो अब ये मत समझने का चाहिए हिस्ट्री है, चलो भाई हिस्ट्री से हो जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, बहुत सारे जो आते हैं वो आप लोग को इसमें पढ़ने को मिलेगा। ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में भी आप लोग को पढ़ने को मिलेगा क्या, इन्वायरमेंट के बारे में, है ना, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने को आप लोग को मिलेगा, पृथ्वी के बारे में पढ़ने को आप लोग को मिलेगा, हमारा जो भूगोल है उसके बारे में पढ़ना है आप लोग को। पॉलिटी में क्या है कि आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल हो जाएंगे। हमारा जो राज्य व्यवस्था है, हमारा संविधान है, हमारा ये सभी क्या हो जाएंगे, पॉलिटी में आएंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, रुपया पैसा से लेन देन, बैंकिंग से रिलेटेड, ये सारे इकोनॉमिक्स में आएंगे। उसके अलावा साइंस भी हम लोग को पढ़ना है। साइंस में जनरली आप लोग को पता है कि 3 टाइप्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा करंट अफेयर जो है, जो आज का न्यूज जो चल रहा है वो क्या है, उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं यहाँ पर आप लोग सभी चीजें आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और हम लोग का जो मेन टारगेट है हम लोग का, अगर बहुत लोग कुछ लोग 2023 में भी एग्जाम दे रहे होंगे, जो लोग 2023 में भी प्री का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंस होने वाली है। और जो लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है। हालांकि उनके पास 1 साल का टाइम मिल जाएगा, 24 में फॉर्म अप्लाई करेंगे, 24 मई तक वो एग्जाम देंगे प्री का, 1.5 साल का टाइम मिल जाएगा उनको। लेकिन इनके पास 4 महीना यानी कि 120 दिन का टाइम मिलेगा। और जो 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो पर डे, है ना, होशियारी से, समझ के साथ, सही चीज से, अगर वह 4 से 6 घंटे पर डे पढ़ता है टाइम देकर, मन से, बढ़िया से, एवरी डे, तो उनका भी प्री का क्वालिफाई हो जाएगा, यानी प्री भी क्वालिफाई कर देंगे, है ना। 4 से 6 घंटे अगर पढ़ते हैं तब पढ़ भी, ठीक है। देख लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा इसको। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे इसको, अगर नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो यहाँ तक समझ में है ना आप लोग को कि प्रीलिम्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक GS1, GS2, जिसे सीसेट कहते हैं। इसके अंदर 6 सब्जेक्ट आते हैं लगभग, और इसके अंदर 5-6 भी इसके अंदर भी आते हैं। अब इन लोगों में बारी बारी से पढ़ना है, बारी बारी से इन लोग को हमें जानना है, और इसके बारे में देखना है कि क्या होते हैं, है ना। इन दोनों को मिलाकर ही हमें एग्जाम देने हैं प्रीलिम्स का, दोनों को मिलाकर ही हमें क्या करना है, एग्जाम देने हैं, है ना। एग्जाम देना है कब, मई में। तो प्री का जो हमारा एग्जाम होगा, वह एग्जाम होगा 28 मई, है ना, 28 मई को प्री का जो हमारा एग्जाम होगा। 2023 में अगर दे रहे होंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंस है कि 28 मई 2023 से हमारा प्री का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अभी से तैयारी कर लीजिए आप लोग, हर एक चीज का बहुत डीपली से नॉलेज चाहिए। इसमें एमसीक्यू रहेंगे, जैसे कि मान के चलो कि एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, ठीक है, ये तो लिख लिए होंगे ना आप लोग। चलिए, देखो कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे रहते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। एमसीक्यू कैसे रहते हैं वो देखो। मान के चलो कि प्री का आप एग्जाम दे रहे हो, और आप लोग को जीएस फर्स्ट से क्वेश्चन आ गया, जीएस फर्स्ट से
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है क्या, है ना, कि इस तरह से रहेगा, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। इसका अंग्रेजी में भी रहेगा वेयर वॉज द, इस तरह से, है ना, वेयर वॉज द बर्न ऑफ महात्मा गांधी। तो इस तरह से हमारा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और ऑप्शन रहेंगे ए नंबर ऑप्शन में, है ना, क्या, गुजरात, है ना, ब्रैकेट में लिख देगा अहमदाबाद, ठीक है, लिख रहे हैं ना आप लोग को, गुजरात, अहमदाबाद। बी में ऑप्शन दे देगा क्या, गुजरात, सूरत, ठीक है। सी में ऑप्शन दे देगा क्या, गुजरात, पोरबंदर, और ऑप्शन नंबर डी में दे देगा क्या, गुजरात। मतलब इस तरह से आप लोग को ऑप्शन दे देगा। तो जनरली बच्चे लोग क्या जानते हैं, क्यों, गांधी जी है भाई, तो गांधी जी का जन्म तो गुजरात में ही हुआ है, मान के चले आए ना आंसर। अब कौन से गुजरात में, गुजरात तो यहाँ 4 हो गया ना, ऐसे रहता है। इस तरह से आप लोग का प्री एग्जाम लेगा, ये नहीं कि गुजरात, मुंबई, दिल्ली और बिहार इस तरह से दे दिया 4, आप गुजरात मान के निकल गए, नहीं, ये रहेगा। तो अब इसमें से आप लोग को बताना है कि आप लोग बताइए तो जरा, इसका आंसर क्या हुआ, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, या गुजरात के सूरत में हुआ था, या गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, या फिर गुजरात के और क्या होगा, सी नंबर गुजरात पोरबंदर। और कोई, तो देखिए इसका राइट आंसर, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। वो तो 2 अक्टूबर वाला बात नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है गुजरात के पोरबंदर, है ना। तो इस तरह से रहेगा, आप लोग को सोचो, ऐसे क्वेश्चन फंसाता है यूपीएससी। ये नहीं कि कहाँ हुआ था, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक दे दिया, आप गुजरात मारो सही हो गया, नहीं। अब बच्चा नहीं जानता होगा, वो क्या करेगा, को गुजरात है भाई, सब तो गुजरात है, वैसे भी मार के निकल जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। ये सब चीज आप लोग को इम्पोर्टेंस रखना पड़ेगा, इस तरह से आप लोग का प्री में आएगा, ठीक है। और मैथ जो है, मैथ भी इसी प्रकार है। ये तो जीएस पेपर फर्स्ट का मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, एक एग्जाम्पल मैंने जीएस पेपर फर्स्ट का दिया, अब मैं जीएस पेपर 2 यानी सी सेट का एग्जाम्पल देता हूँ। जीएस पेपर 2 सी सेट का एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो है, 1 नंबर क्वेश्चन में कहा देगा क्या, है ना, कि लिखेगा क्या, 4, 9, है ना, 16, 25, 36, तो नेक्स्ट वाला बताना है कि क्या आएगा, नेक्स्ट वाला बताना है कि क्या आएगा, है ना। तो आंसर में रहेगा आपका क्या, 64 रहेगा। बी नंबर में ऑप्शन में रहेगा क्या, 38 रहेगा। सी नंबर में क्या हो जाएगा, है ना, 49 हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, 100 रह सकता है, इस तरह से रहेगा। कभी कभी ई में भी दे देगा क्या, नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन का ऑप्शन 4 ही रहते हैं, 4 में से कुछ सिलेक्ट करना होता है। तो अब ये बताइए कि इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सी सेट रीजनिंग का। तो अब इसमें बताइए कि क्या आंसर आएगा, नेक्स्ट वाला जो टर्म है यहाँ पे क्या आंसर आएगा, बताइए, इनको पता है, सोचिए। कंफर्म नहीं है। अरे बाबू बा
इस तरह के क्वेश्चन है। ये तो मैंने बहुत इजी दिया यार, ये तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया। हार्ड क्वेश्चन पता है क्या रहेगा, देखो हार्ड रहेगा इस तरह से। देखो हार्ड क्या है, ये क्या है, ट्रायंगल है ना। अरे बाबा मत लगे देना तो और क्या होता है इसमें, हम मैं कौन करके रखते हैं। ये क्या है, ट्रायंगल है ना। ये क्या है, ट्रायंगल है। और देखते जाना क्वेश्चन कैसे है यूपीएससी देती है, वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, है ना। उसके बाद क्या करेगी, और भी नहीं होगा तो मान चलो इतना ही मैं रैम देता हूँ। आप पूछेगा कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, बताओ भाई। इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, अब गिनते रह जाओगे कौन ट्रायंगल है कौन नहीं है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन देते हैं। तो हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे, तो हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखो क्या होगा इसका आंसर, इसने मैसेज किया है, देखता हूँ क्या मैसेज है। आंसर शायद है क्या, सी। दो तीन लोगों ने आंसर दिया है सी, है ना। कैसे भाई सी कैसे होगा, बताओ तो जरा। आपने तो आंसर बता दिया सी कैसे, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। सीरीज चला है ना, 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, इट मीन्स 49, है ना, इट मीन्स 49, है ना। अच्छा पता ही नहीं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 49 आएगा। तो इस तरह से हमें बनाने हैं। तो हमें वहां पर तो मिलेगा मात्र 2 ही घंटे में, 2 घंटे में अगर हम इस पे 10 मिनट टाइम दे देंगे तो बहुत बेकार है ना। कितनी हमें रीजनिंग आता है एग्जाम में? क्या, एग्जाम में कितना रीजनिंग आता है, क्वेश्चन रीजनिंग का कितना आता है सी सेट के पेपर में? देखो मैं बताता हूँ आपको। ये पेपर फर्स्ट हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब से आएगा। ये पेपर 2 में रीजनिंग, मैथ, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ये सब से आते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 2, जीएस 2 में यानी कि जो सी सेट होते हैं, ठीक है, सी सेट में क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं ना। अब 80 क्वेश्चन में से देखो क्या होता है, मैथ का जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे मैथ से, बोल रहा है। 30 से 35 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे। सर एक मिनट सर, ये आप जो बोले डिसीजन मेकिंग, वो सी सेट में कैसे आएगा? आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। रीजनिंग जो होता है, अब सी सेट में रीजनिंग जो आएगा, रीजनिंग हमारा जो आएगा वह लगभग आपको 20 से 25 या 30 क्वेश्चन भी रह सकते हैं। इतने क्वेश्चन रहेंगे, 20 से 30 के बीच में रहेंगे आपके। कितने हो गए, 30 और 30 60 क्वेश्चन हो गए ना। अब बचे कितने, 20 क्वेश्चन बचे, जो कि हमारा डिसीजन मेकिंग से आएगा और कंप्रीहेंशन से आएगा और इंग्लिश से आएगा। इन तीनों से मिलाकर 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपका कहना है कि डिसीजन मेकिंग कैसे आएगा, देखो
डिसीजन मेकिंग में आप लोग को डिसाइड करना पड़ता है, तर्क देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। लाइक रेट एक तरह का वो रीजनिंग ही होती है। डिसीजन मेकिंग जो है वो एक तरह का इसमें सीसेट में रीजनिंग का काम करती है, ठीक है। जैसे कि आप मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपको डिसीजन मेकिंग से, है ना। सर एक इस तरह मिनट से सर, रहेगा। आप 80 क्वेश्चन आता है तो 80 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सारे के सारे? 33% लाने हैं। तो 33% लाने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे सारे? जोड़ लो 80 का 33% निकाल लो, है ना। 20 से 4 बार में और 5 बार में और 4 बार में तो कितने हो जाएंगे, मेरा स्टेट वाइड होगा। अब हो गया कुछ है ना। हाँ। 5 छक्का 30 लगभग, है ना। तो 6 छक्का 24 यानी कि 24 से लेकर 30 क्वेश्चन अगर हम बना लेंगे पास हो जाएंगे। ओके। अच्छा, 24 GS1 का जो है, GS1 का उसमें 49 लाना होता है ना, कट ऑफ हो के 49 आना चाहिए GS1 का। देखो कट ऑफ जो होता है ना, सिंपल समझो कि कट ऑफ वो हम तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करोगे, ठीक है। वो क्या होता है, कहता है कि वो इस बार फॉर्म भराया 10 लाख है, ठीक है। और 5 लाख बच्चों ने बहुत अच्छा राइटिंग लिखा, है ना। मतलब कि अगर मान चलो कि नंबर लाने हैं उसको, तो बहुत अच्छा अच्छा सब नंबर ला रहा है, तो यूपीएससी क्या करेगी, कट ऑफ को ऊपर कर देगी थोड़ा, जो सबसे ऊपर से लेगी। इसका मतलब ये है कि 10 अभी का लाख में पैटर्न से चेंज हो गया है ना, अभी का पैटर्न तो चेंज हो गया है, कट ऑफ तो कम कर दिया है ना। देखो कट ऑफ कम हुआ है, क्यों हुआ है, कट ऑफ कम होने का पीछे रीजन ये है कि बच्चे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, है ना। अच्छा। और कम करने का कट ऑफ तो कम किया ही, आपने क्वेश्चन को हाई कर दिया, कट ऑफ कम और क्वेश्चन हाई लेवल का, है ना। तो ये चीज होती है, कट ऑफ तो कम किया है लेकिन क्वेश्चन को क्या कर दिया है, हाई लेवल कर दिया है। तो इस बार समझो कि जो प्री का एग्जाम होगा, है ना, प्री के एग्जाम के लिए हम लोग को मान चलो कि जीएस पेपर फर्स्ट एग्जाम लेता हूँ, जीएस पेपर फर्स्ट है, तो जीएस पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन में से अगर हम 45 क्वेश्चन भी बना देते हैं, मेरा आंसर सही है। 45 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, क्या होगा, 45 गुना 2 इट मीन 90 मार्क्स मुझे देंगे, जो कि मैं क्वालिफाई, है ना, जो कि मैं क्या करूंगा, क्वालिफाई कर जाऊंगा। और जो क्वेश्चन जो मार्क्स है वो वाला। इसमें 80 क्वेश्चन है और इसमें मुझे 30 अगर सही मैंने बना दिया तो भी क्वालिफाई कर जाऊंगा, है ना। लेकिन आप लोग याद रखना है क्या, आप लोग को ये मत देखना है कि 45 क्वेश्चन मैं बना लूंगा, 100 क्वेश्चन से मैं 45 बना लूंगा, मैं पास हो गया। इसी सेट में 80 क्वेश्चन में से 30 नंबर लाना है ना, 30 क्वेश्चन बनाना है ना, 30 नंबर लाना है, तो 30 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा मुझे, क्या जरूरी है ना। या फिर 30 क्वेश्चन तो 80 में से 30 क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे, लेकिन नहीं, निगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आपने जहां गलती किया मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे, 90 से 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 50 भी हो सकता है कि आप ज्यादा गलती बना दो, 20 मार्क्स मिलेगा तो आप पास हो गए, नहीं होगा। लेकिन आपने राइट कितना बनाया था, 90 बनाया था, एक बात के अनुसार, है ना। या फिर मान चलो कि आप जो है एक तरह से ये ले लो, देखो कैसे, जो मान चलो कि आपने राइट क्वेश्चन बनाया, कितने राइट क्वेश्चन आपने मान चलो कि 40 बना दिया, टोटल 100 क्वेश्चन में से आपने 40 सही बनाया और रॉन्ग कितने किए आपने, 60 रॉन्ग कर दिया। 60 क्वेश्चन क्या कर दिया आपने, गलत कर दिया, तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी, सजा। क्या सजा मिलेगी, नंबर कटेगा आपका,
नंबर काट लेगा, कटेगा। तो किसमें से नंबर काटेगा? जो आपने कितना गलती किया, 60 गलती किया तो 60, ये गलती पे 1/3 मार्क्स के अनुसार काटा जाएगा। तो कितने हो जाएगा, कितने टाइम होगा, 20 बार में ना, 20 टाइम्स हो जाएंगे ना। तो आपका जो अब नंबर आएगा एक्यूरेट, जो राइट आंसर होगा, जिसपे मेरिट बनेगा आपका, तो 40 ये है। और सजा के तौर पर आपका 20 नंबर काट लिया गया है, तो कितना बचा, 20 नंबर बचा। रिजल्ट बनेगा, बताओ। मनाया था मैंने कितना, 40 से। चलो भाई 40 मुझे लाने थे, मैंने 40 बना लिया, सही सही। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने गलती भी बना दिया, आपने 60, तो सजा तो मिलेगा। वही सजा के तौर पे आपका 20 नंबर काट लिया, कितना बचा, 20। यानी कि आपका सही नंबर में से काट लेगा, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू भी क्यों ना हो। इंटरव्यू में मान चलो आपसे पूछा कि आप बताओ कि आपका नाम क्या है ना। तो आप बोलोगे कि मेरे पिताजी का नाम ये है और माता जी का नाम ये है। उसके बाद मैं आया, तो सबसे पहले बड़े भाई आए, फिर ये आए, वो आए, उसके मैं आया, तो मेरा नाम अनंत हुआ। यार ये तो गलत है ना। यूपीएससी आपसे पूछ रही है कि आपका नाम क्या है, ना कि आपके पूरे फैमिली के बारे में। तो सीधा कहो ये बहुत ज्यादा तेज है। चलो भाई इसका 20 मार्क्स कट लो। ये होती है। तो आपको जो क्वेश्चन लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन को आप टच भी मत करो, वो क्वेश्चन को आप टच भी मत करो। यानी 100 क्वेश्चन है और 100 में से आपको 50 क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, सही सही आंसर आता है 50 क्वेश्चन का ही, अब 50 ही क्वेश्चन टच करो बस। ठीक है, वो आपका 50 नंबर, यानी कि 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 नंबर आपका मेरिट बन गया, है ना। अगर आपने जहां 50 और गलती वालों को भी टच कर लिया, तो फिर आपका नंबर कटेगा, वहां से कम हो जाएगा, तो मेरिट नहीं बनेगा। ये सब चीज पे आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सभी में होती है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हमें इस चीज की याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आज हमने पढ़ा यूपीएससी आईएएस का जो मेन सिलेबस है उसके बारे में। सिलेबस में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो। सिलेबस यूपीएससी जो है वो कितने प्रकार से एग्जाम लेती है, 3 प्रकार से। पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू, है ना। प्री सबसे पहले क्या लेगी, प्री का एग्जाम लेगी। तो प्री में कितने पेपर आएंगे, 2 पेपर आएंगे, GS1 और GS2, जिसे GS2 को हम लोग सी सेट भी कहते हैं। उसके बाद जब हम सी सेट के एग्जाम देंगे तो वह क्वालिफाई होगा, सिर्फ उसका नंबर जो होगा, मार्क्स जो होगा वो ऐड नहीं होगा। और उसी तरह GS1 जो प्री का होगा, उसमें हम लोग को नंबर तो नहीं ऐड होगा, लेकिन उसके अनुसार हम लोग का मेरिट बनेगा। प्री में जीएस पेपर फर्स्ट पे ये डिपेंड करेगा कि हम मेंस में जाने लायक है या नहीं। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आए उसे आप छोड़ देना, अगर उसको आप टच करोगे तो नंबर काट लेगा। गलती बना दो तो नंबर कटेगा ना भाई। जानते हो तो उसको बनाओ, नहीं जानते हो तो उसको नहीं बनाओ। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का डिप्ली नॉलेज है ना, किसी भी सब्जेक्ट का डिप्ली नॉलेज, ठीक है। श्योर है कि तो हम क्वेश्चन लोग का क्या था, क्या बोले, पता नहीं कि मतलब कंफ्यूजन है कि नहीं है। मतलब सर जब क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन रहता है ना, तो जब हम उस पर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये सही है या नहीं है, फिर भी हम उसको टच कर देते हैं। तो मगर वो गलत हो तो फिर उसमें अगर दूसरा क्वेश्चन सही है तो उसमें से मार्क्स कट जाएगा।
हेलो दूसरा का कब जाएगा आपका? सर, जैसे GS1 का जो एग्जाम होता है ना, कट ऑफ वाला, तो उसमें जो हमें इतना पता नहीं होता ना कि हम जितना भी क्वेश्चन है सारे सही नहीं होते हैं, तो हमें थोड़ा डाउट है कि सही है या नहीं है, फिर भी हम टच देखा जाएगा जो भी होगा। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा मार्क्स कटेगा। हाँ, मार्क्स कटेगा। क्योंकि हम जो क्वेश्चन पे टिक कर रहे हैं वो डाउट है, क्लियर नहीं है, मतलब डाउट है कि सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है, फिर भी हमने उसे टिक आउट कर दिया है, तो वो गलती होगा ना। वही बता रहा हूँ कि अगर आपका अंदाजा लगभग 99% अगर लगता है कि नहीं आंसर होगा तो आप उसको लगाइए। अगर लगता है कि नहीं तो नहीं लगा उसे, क्योंकि हो सकता है कि आपके 50-50 के चक्कर में, यानी कि लग रहा है 50% की सही है, 50 लगे गलत है, और आप तुक्का मार दोगे, तुक्का से आप लोग लगा दिए टिक, तो हो सकता है कि वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा। तो कम से कम उसके बारे में 90%, 99% अगर लगता है कि नहीं ये आंसर होगा, तभी उसको टच करना है। 99% अगर श्योर है तो दे सकते हैं, अगर 99% श्योर है कि हाँ यही हो सकता है तो फिर टिक आउट कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ तो सही है। हमारा जो क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन तो हाँ। चारों गुजरात का ही था, लेकिन हम श्योर थे कि पोरबंदर होगी, है ना। लेकिन जी। अगर इस तरह से एक और आता कि कहाँ हुआ था और लिखा हुआ था गुजरात के पोरबंदर, ये साइड, तो उस जगह लिखा रहता, तो और एक आता गुजरात पोरबंदर, तो क्या आंसर देता? तो वो तो सिंपल था, पता था ना कि गुजरात। जैसे कि गुजरात में गुजरात का एक तो जगह हो गया पोरबंदर, है ना, और एक ऑप्शन रहता हमारा क्या, देखो दोनों को मैं बता दूंगा, गुजरात का पोरबंदर तो है ही, है ना, और पोरबंदर में कोई एक जगह है, मतलब कि गांव का नाम है, ये शहर है, और उसी शहर में होते हैं बहुत सारे गांव, तो मान चलो मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो मैं एक गांव लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, गांव लिख दिया। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अब क्या आंसर लगाते हैं हम लोग, ये वाला लगाते हैं। ये भी सही है कि नहीं, ये भी सही है ना, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ ना, गुजरात पोरबंदर में हुआ, ये भी सही है। लेकिन ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में तो हुआ ही हुआ है, लेकिन एक गांव में, है ना, उसमें हुआ है ना। जैसे कि मान चलो कि किसी का जन्म होता है, या फिर मान चलो मेरा ही है, तो एक लिखा था बिहार के पटना में, है ना, बिहार के पटना में, देखो ऐसे एक ऑप्शन रहता है क्या, बिहार, ठीक है, दूसरा ऑप्शन रहता है क्या, बिहार के पटना में, ठीक है, देखो ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन रहता है क्या, बिहार के पटना में एक शहर का नाम है, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, ये जगह, वीडियो ठीक नहीं आ रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, आ गया है ना। हाँ। तो एक देखो ऑप्शन इस तरह से रहेगा 1 2 3 4, देखो एक तो मेरा पहला ऑप्शन है कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन क्या, कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिहार, सेकंड ऑप्शन बिहार के पटना में, थर्ड ऑप्शन बिहार के पटना के फतुहा शहर में, ये शहर है ना, शहर में, और फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, बिहार के पटना जिला में फतुहा शहर में मिर्जापुर गांव में। ये मिर्जापुर क्या हो गया, गांव हो गया। तो अब मैं आंसर मारूंगा, तो क्या मैं आंसर मारूंगा, मैं तो जाने बिहार में हुआ है, सही बात है, बिहार का पटना में भी हुआ, ये भी सही बात है,
बिहार का पटना में हुआ, फतुहा शहर में भी है, ये भी सही बात है, लेकिन मिर्जापुर इसमें से कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसमें सब लिखा हुआ है ना। तो मेरा आंसर 4 नंबर हो जाएगा, है ना। ये सब गलत है क्या? ये सब गलत है नहीं ना, ये सभी क्या है, सही है, लेकिन जो राइट है वो नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला 4 नंबर। तो भी ये सब चीज देखना पड़ेगा, लगेगा कि अरे नहीं ये होगा, अरे नहीं ये होगा, कंफ्यूजन मत हो, देखो कि पूरा कौन सा लिखा हुआ है उसी को टच करो। अगर क्या मैं जब तक अथवा साहब है ना जी, हाँ ये सही होगा, इसको छोड़ देता हूँ, मान चल के मैंने लगा दिया, मेरा नंबर कट जाएगा, गलत हो गया, क्योंकि इसमें मिर्जापुर नहीं लिखा हुआ है, और मिर्जापुर लिखा हुआ जो कि मेरा सही है, जगह का नाम सही है, मैं इसको टिक करूंगा ना। और मान चलो गलती से देखा कि अरे यार बिहार पटना तो मैं हुआ हूँ, जन्म हुआ है, ये मार दिया मैं, तो गलत हो जाएगा। आंसर सही है लेकिन गलत में चला गया, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट आंसर मेरा ये बता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ही टच करेंगे, जहां थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगेगा कि ये होगा कि वो होगा, तुक्का मार के निकल जाएंगे, नहीं तुक्का मत मारिए, लगभग उसके बारे में नॉलेज रखिए, तभी टच कीजिए आप, ठीक है, समझ आ गया ना। ऑप्शन किस तरह से रहेगा आप लोग को पता चल गया होगा कि यूपीएससी सी सेट हो उसमें किस तरह से, या फिर जीएस पेपर फर्स्ट है उसका किस तरह से ऑप्शन रहेगा। ओके, तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगा। आज मैंने सिर्फ आप लोग को यूपीएससी से रिलेटेड जो चैप्टर थे, सॉरी जो सिलेबस से, वो मैंने आप लोग को बताया। और हम लोग की जो एवरीडे क्लास चल रही है मॉर्निंग 9 AM एंड नाइट 9 AM, 9 बजे से 9 बजे जो हमारा क्लास चल रही है, सुबह में प्री सेट का, रीजनिंग का, माइक ऑफ कर लें। तो हमारा जो 9 बजे सुबह में सी सेट का क्लास चल रहा है रीजनिंग का, जिसमें मैं अभी आप लोग को चैप्टर 1 लगभग कंप्लीट करवा रहा हूँ। चैप्टर 1 अभी कंप्लीट लगभग हो गया, टाइप 2 खत्म हो गया, टाइप 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। और सी सेट में ही जो हम लोग का क्लास है वह 9 PM नाइट में, है ना, यानी कि रात में, ये तो सुबह हो गया, मॉर्निंग में हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग का क्या चल रहा है, मैथ चल रहा है। और मैथ में जो बेसिक थ्योरी वगैरह जो होता है नंबर सिस्टम का जो बेसिक थ्योरी होती है, मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। चैप्टर 1 इसमें भी अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सुबह में 9 बजे रीजनिंग का, नाइट में 9 बजे मैथ का। अभी 2 टाइम में मैं क्लास चला रहा हूँ, और आप लोग यहाँ पे अपना क्लास ले सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास में बता दीजिए। आप लोग जो अगर ज्वाइन करोगे तो आप लोग जैसे कि टीचमेंट ऐप डाउनलोड किए हुए हो, तो टीचमेंट में आप लोग को जैसे आप लोग ओपन करते होगे तो यहाँ पे अटेंडेंस, सिलेबस, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें दिखेगी। तो आपको यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो सारा वीडियो आप लोग को रिकॉर्डेड मिल जाएगा। सारा वीडियो आप लोग को रिकॉर्डेड क्या होगा, मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी आप लोग को देखने में परेशानी होगी, यहाँ से आप लोग को देखने में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है, स्टडी मटेरियल डाला हुआ है, होमवर्क आप लोग को दिया हुआ है, है सब कुछ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहाँ से भी अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे यूट्यूब कैसे रिकॉर्डिंग वीडियो देखें, तो यूट्यूब पे चले जाना, है ना, और यूट्यूब पे सर्च मार देना ड्रीम 4 IAS, है ना, पावर जॉब, ठीक है। ड्रीम 4 IAS पावर जॉब, ये यूट्यूब पे जैसे सर्च मारोगे मेरा आ जाएगा, है ना। वहां पे भी मेरा एक जो अभी भी क्लास चल रहा है, जो आज मैंने
आप लोग को सब्जेक्ट के बारे में बताया, वो भी आप लोग को यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ये वीडियो रिकॉर्डेड क्लास है, ये भी मिल जाएगी आप लोग को। यानी कि सारा कुछ अवेलेबल है, जब भी मन करे आप देख सकते हो। और बाकी रहा क्लास, तो देखो ठीक है, तो क्लास चल रही है, तो आप लोग कोशिश करो कि जितने से अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आए और ज्वाइन करें, क्योंकि ये क्लास जो है समझो कि खुद के लिए हाँ मना किए थे, बात हो गया, दिल्ली अप्रूवल है। मैंने देखा है कि अभी सभी लोग न्यू ज्वाइनिंग है, नया नया सब लोग का चल रहा है, तो इस तरह से मेरी तैयारी हो रही है।